जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, तो आज जो हमने अपना आर्टिकल डिस्कस करना है, ये आर्टिकल हमारे पास है जी 11.7 विच इज़ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। और प्यारे बच्चों, ये वाला जो आर्टिकल है ये हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें एमसीक्यूज़ भी हमारे पास काफ़ी इसमें से आ सकते हैं। तो अब हमने बेटा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज डिस्कस कर रही है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से मुराद हमारे पास ये है, ऐसी कितनी रेंज, ऐसी कैसी रेंज है जो कि इससे कम आवाज़ हम नहीं सुन सकते और इससे ज़्यादा आवाज़ हम नहीं सुन सकते। तो हमने बेसिकली एक रेंज को डिस्कस करना है। तो उसको बेटा मैं स्टार्टिंग से रीड करता हूँ, ज़रा देखिएगा। वी नो दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। उसके बाद अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कैन हियर अ साउंड ओनली इफ इट फ्रिक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। बेटा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, बोर्ड में बहुत दफ़ा आया हुआ है। तो आपने याद रखना है, इंसान जो रेंज को सुन सकता है वो कितनी रेंज है बेटा जी? 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक इतनी रेंज होगी जो कि इंसान क्या कर सकता है जी? सुन सकता है। उसके बाद इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाजों में, आ ह्यूमन ईयर नाइदर हीयर्स अ साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस दैन 20 हर्ट्ज़। तो बेटा 20 हर्ट्ज़ से कम वाला साउंड हम नहीं सुन सकते और ना ही 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा वाला साउंड हम सुन सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबिलिटीज़। उसके बाद इट आल्सो इंक्रीजेज विद एज, के एज के साथ साथ बेटा इंक्रीज़ करती जाती है। जैसे कि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, जो यंग होते हैं बच्चे, उनकी जो सुनने की जो ताकत होती है, फ्रिक्वेंसी, वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज़ होती है। और जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी सुनने की जो ताकत होती है बेटा, वो हमारे पास कितनी उसकी रेंज होती है? दैट विल बी 15,000 हर्ट्ज़। और बेटा ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है। ओल्ड पीपल की भी रेंज कितनी होती है? जो कि हमारे पास कितनी है? 15,000 हर्ट्ज़। और बेटा जब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? जो हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की डेफिनेशन आएगी वो ज़रा देखिएगा हमारे पास क्या है। द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच अ ह्यूमन ईयर कैन हीयर। ये वो फ्रीक्वेंसी है, वो रेंज है जो कि ह्यूमन इंसान क्या कर सकता है? हीयर कर सकता है, सुन सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे? विच इज़ कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज़ द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो बेटा ये वाला हमने यहाँ से इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो आपने बेटा ये वाले कुछ एमसीक्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपने अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लेने हैं। तो वो एमसीक्यूज़ जो हैं, आई विल टेल यू अबाउट दैट। जी बेटा आपने ये वाले एमसीक्यूज़ जो हैं स्पीड ऑफ साउंड वाले, बेटा ये वाले आपने सारे एमसीक्यूज़ याद करने हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड में आते हैं। ये वाला एयर का, एयर 25 पे कितना होता है, और हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर की वैल्यू और सी लेवल की हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू कितनी होती है, बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। एलुमिनियम भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। और ये फ्लेट ग्लास भी, आयरन भी आपने बहरहाल याद करना है, कोशिश करें। और स्टील भी कोशिश करें कि सारे याद कर ले बेटा, इसमें से हमें कुछ भी आ सकता है। और यहाँ पर एक और एमसीक्यूज़ भी है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाज फर्स्ट एक्यूरेटली मयर्ड इन कब एक्यूरेटली मयर्ड की गई थी जी? 1738 में। ठीक है, 1738 में मेजर की गई थी। बस आपने ये एमसीक्यूज़ तैयार करना है, ठीक है। और उसके बाद बेटा जी आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर ये सारी आपने याद करने हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। कोई भी एमसीक्यू जिसमें से आ सकता है। तो पहला वाला एमसीक्यूज़ क्या है? जो बैट है, चमगादड़ जो है, वो कितनी रेंज सुन सकती है? दैट विल बी द 1 to टेट्रा 0 हर्ट्ज़। और जो हमारे पास इसी तरह माइस जो है वो कितना सुन सकता है जी? 100,000 हर्ट्ज़। डॉग्स 35,000 हर्ट्ज़। और इस तरह जो कैट जो फ्रीक्वेंसी सुन सकती है वो कितनी है? 25,000 हर्ट्ज़। और जो इंसान सुन सकते हैं उसकी बेटा रेंज कितनी है हमारे पास? दैट विल बी 20,000 हर्ट्ज़। तो बेटा ये आपने जो टॉपिक है इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना हो। जो आपको मैंने अभी एमसीक्यूज़ बताए बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।